हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस इन नरेशन। किसमें? नरेशन में ऑप्टेटिव सेंटेंस को डील कैसे करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो ऐसे सेंटेंस, देखिए, अ टाइप ऑफ सेंटेंस, ये क्या होता है? सेंटेंस का एक प्रकार होता है। इन विच मीन्स, जिसमें वी एक्सप्रेस, हम बताते हैं, प्रकट करते हैं सामने वाले के सामने। विश मीन्स क्या? इच्छा। डिज़ायर मीन्स क्या? इच्छा। ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद। एंड कर्स मीन्स क्या? बद्दुआ। इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनसे हम अपनी इच्छा प्रकट करें, या ब्लेसिंग मीन्स किसी को आशीर्वाद दें, कर्स मीन्स बद्दुआ दें, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव। जैसे देखिए, विश का मतलब इच्छा या शुभकामना, ब्लेसिंग की मीन्स आशीर्वाद, प्रे मीन्स दुआ है, प्रार्थना, और कर्स मीन्स अभिशाप या बद्दुआ। जैसे देखिए, सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत मोस्ट ऑफ द केस में किससे होती है? में से होता है। और अंत में क्या लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में आपने देखा होगा, एक्सक्लेमेटरी में भी लगता था एक्सक्लेमेशन मार्क, और ऑप्टेटिव में भी लगता है। तो देखिए, पहला सेंटेंस क्या है? मे यू लिव लॉन्ग। तो देखिए, अगर मैं आपसे सेंटेंस बोलूँ, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू मीन्स तुम, लिव मीन्स रहो, लॉन्ग मीन्स बहुत ज़्यादा समय तक, यानी अगर बोलूँ तुम्हारी आयु क्या हो? लंबी हो, तो मेरी इच्छा है ना। सेकंड क्या है? हैप्पी जर्नी, किसी को मैंने विश कर दिया, हैप्पी जर्नी। तीसरा क्या है? मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में, प्रॉस्पर मीन्स क्या होता है? खूब आगे बढ़ें, यानी खूब सफलता प्राप्त करें, धनवान बने। चौथा क्या है? मे यू पास द एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम पास करें, मे यू पास द एग्ज़ाम, ये भी मेरी इच्छा है। मे ही गो टू हेल, वो जाए कहाँ? नर्क में, ये क्या हो गया? कर्स हो गया। ही सेड मे यू डाई, तुम क्या हो जाओ? मर जाओ, ये भी क्या है? कर्स है। तो देखिए, ऐसे सेंटेंस हैं किसमें? एक्सक्लामे नहीं, एम्परेट ऑपरेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस आएंगे, यानी ऐसे सेंटेंस को नरेशन में हम बनाते कैसे हैं, ये देखना। चलिए, तो स्ट्रक्चर देख लीजिए। इनडायरेक्ट में सबसे पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट। फिर सेंस के बेस पे, अगर इच्छा है, शुभकामना है तो विश, दुआ है तो आशीर्वाद, प्रार्थना है तो प्रे, और अगर अभिशाप है तो क्या लगा देंगे? कर्स लगा देंगे। उसके बाद दैट, फिर सब्जेक्ट, फिर माइट, फिर वर्ब, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड। देखना, सब्जेक्ट, फिर सेंस के बेस पे इन चारों वर्ब में से कोई वर्ब, तीन यहाँ पर, एक कर्स, चार। उसके बाद फिर दैट लगेगा। फिर बाद में जो सेंटेंस है ऑप्टेटिव है, बन जाएगा किसमें? असर्टिव में, यानी पहले सब्जेक्ट, फिर माइट, उसका आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या हो जाएगा? रिमेनिंग वर्ड। देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस को डील कैसे करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल वे। इट इज़ रिटन लाइक दिस, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही मतलब उसने, सेड टू मीन्स कहा, मी मीन्स किससे? मुझसे। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु क्या हो? लंबी हो, तुम लंबा जियो। तो अगर यहाँ देख रहे तो यहाँ से क्या मालूम चल रहा है कि ये विश ही है, एक किस कोई विश कर रहा है तुम्हारे लिए। तो देखिए, सब्जेक्ट ही हो गया। फिर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी? विश्ड, कॉमा के प्लेस पे दैट लग गया। फिर देखिए, यहाँ पर कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। किसके हिसाब से? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, इसलिए क्या हो गया? आई। मे का माइट, फिर लिव का लिव, लॉन्ग का लॉन्ग, और एक्सक्लेमेशन मार्क पे के प्लेस पे क्या लग गया? फुल स्टॉप। सेकंड देखते हैं, मोहन सेठ, मोहन ने कहा, मे गॉड हेल्प यू, गॉड तुम्हारी क्या करे? हेल्प करे। इसका देखते हैं, मोहन का मोहन हो गया, ये इच्छा है तो विज्ड हो गया। उसके बाद क्या हो गया? कॉमा के प्लेस पे दैट लग गया। अब सब्जेक्ट क्या है? गॉड, थर्ड पर्सन तो गॉड हो गया। मे का माइट हो गया, हेल्प का हेल्प हो गया। अब देखिए, यू है, यू यहाँ मी छूट गया, क्या कर देंगे? मी। अब मी क्यों आया?
क्योंकि हम जानते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब में लिसनर ना हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन क्या हो, यू हो, तो उसका हम आई मान के चेंज करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर मी होगा, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव केस इसलिए मी हो गया। अगर सब्जेक्टिव होता तो क्या होता, आई हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं अगला। दे सेड टू देयर टीचर्स। दे मीन्स उसने, उन लोगों ने। दे मीन्स कौन, उन लोगों ने। सेड टू मीन्स कहा, देयर टीचर मीन्स अपने टीचर से। गुड इवनिंग सर, क्या बोला, गुड इवनिंग। ये विश का है, जैसे विश करते हैं, वेट करते हैं। वेट और विश का मतलब सेम होता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो देखिए मिलने के सेंस में विश होता है और जाने के सेंस में क्या होता है, वेट होता है। लेकिन यहाँ पर हम दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखना आप, अगर आप किसी से मिल रहे हैं, विश कर रहे हैं तो विश करेंगे, और किसी से विदा ले रहे थे फिर क्या करेंगे, वेट। तो दे विश्ड किससे, देयर टीचर से। क्या बोला, गुड इवनिंग। दे विश्ड देयर टीचर गुड इवनिंग। उन्होंने अपने टीचर को क्या कहा, गुड इवनिंग कहा। नेक्स्ट क्या है, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने कहा हैप्पी न्यू ईयर। ये विश करें ना, तो माई फ्रेंड का माई फ्रेंड सेड टू क्या हो गया, विश्ड किसको, मी, मुझे। और विशिंग में कौन सा वर्ड बोला, हैप्पी न्यू ईयर, तो हैप्पी न्यू ईयर एज इट इज़। अब देखिए अगर कोई विशिंग वर्ड हो तो उसको हम सिंगल कोटेशन मार्क में रख दें तो ज़्यादा बेटर होता है। किसमें, सिंगल कोटेशन मार्क में। अगला, वी सेड टू मैरी, हमने मैरी से कहा, क्या बोला, मैरी क्रिसमस। देखिए जो मैरी क्रिसमस है इसका मतलब हैप्पी क्रिसमस। क्या होता है इसका मतलब, हैप्पी क्रिसमस। तो वी विश्ड, हमने विश किया किसको, मैरी को। अब देखिए यहाँ पर जो ये मैरी है गलत हो गया, यहाँ पर ME RRY रहेगा, मैरी क्रिसमस वाला। हमने उससे क्या बोला, मैरी क्रिसमस, तो मैरी क्रिसमस क्या होगा, सिंगल कोटेशन मार्क में। आगे देखते हैं अगला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या है, आई सेड टू माई फादर, मैं अपने फादर से कहा, हैव अ सेफ जर्नी, कि आपकी यात्रा कैसी हो, सेफ हो। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, आई सेड टू माई फादर, मैंने अपने फादर से कहा, हैव अ सेफ जर्नी, आपकी यात्रा क्या हो, सेफ हो। देखिए पर मैं विश कर रहा हूँ, तो आई विश्ड दैट माई फादर, मे का क्या हो गया, माइट लग गया, क्योंकि देखिए इसमें मे नहीं फिर भी माइट लगेगा, माइट उसको हैव का हैव, आ सेफ जर्नी का क्या हो गया, सेफ जर्नी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आई का आई रखा है, देख रहे हैं आप, लेकिन सेट टू का क्या हो गया, विश्ड हो गया। अब आप देखेंगे माई फादर कहाँ चला गया। तो देखिए हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ सेफ जर्नी में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट नहीं है, नहीं है ना, तो इसीलिए दैट के बाद किसको हमने बोला है, माय फादर। ये सेफ जर्नी किसकी होनी चाहिए, मेरे पिता की, इसीलिए इसको बना दिया सब्जेक्ट, आई विश दैट माय फादर। अब देखिए वर्ब क्या लग गई, माइट, फिर हैव का क्या हो गया, हैव हो गया। अब देखिए हैड क्यों नहीं लगा, क्योंकि माइट कौन सी, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ कभी भी हैव ही आता, हैड कभी नहीं आता। किनके साथ, मॉडल वर्ब के साथ, कभी भी याद रखिएगा। मॉडल वर्ब क्या होती हैं, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, ये सब क्या होती हैं, मॉडल वर्ब होती हैं। अब देखिए यहाँ पर और सीखते हैं हल्का सा, देखते हैं। देखिए गुड बाय और गुड नाइट एक किस सेंस में होता है, जब हम किसी से विदा लेते हैं, तो इस सेंस में रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, वेड होगी, क्या होगी, वेड। लेकिन अगर उसी समय जो वर्ड है गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है और गुड आफ्टरनून है, यानी कि जब हम किसी से मिलते हैं, अगर मिलते समय हमने क्या कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो उस केस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वहाँ पर क्या होती है, विश्ड होती है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर किसी से विदा कर रहे हैं, गुड नाइट गुड बाय कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, बेड। और किसी से मिल रहे हैं तो क्या होगी, विश्ड होगी। क्या होता है, जैसे विदाई के सेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट बेड हो गया, जिससे हम विदा ले रहे हैं वहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट,
फिर वो विशिंग वर्ड्स होगा, फिर उसका अगर कुछ वर्ड बचे हुए तो उसको रिमेनिंग वर्ड। दैट्स ऑल। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग। क्या बोला? गुड मॉर्निंग। आई शेल सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूँगा। यहाँ पर देखिए विश कर रहा है, तो अगर विश कर रहा है तो आप बेड और विश से दोनों से कर सकते हैं। तो देखिए ही, वेड का बेड हो गया, मी है, मी हो गया। क्या बोला मुझे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एज इट इज़। अब देखिए और सेंटेंस है तो और को एंड से जोड़ दो, एंड ये कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव, इसीलिए यहाँ सेड हो गया। फिर क्या लग गया? कॉमा के प्लेस पे दैट। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, ही के हिसाब से, तो क्या हो गया? ही विल से क्या होता है? वुड, वुड। सी का सी। यू है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ मी है तो क्या हो गया? मी। टुमारो का क्या होता है? द नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे हो गया। अगला देते हैं नेक्स्ट। बहुत आसान है ये। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। यू हैव टॉप्ड, आपने टॉप कर दिया। देखिए यहाँ पर हम इसी को वर्ब चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इससे बेटर सेंस कुछ नहीं निकलेगा। कैसे? अगर मैं बोलूँ विश, माई फ्रेंड विश्ड मी कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑकवर्ड लग रहा है। माई फ्रेंड बेड मी कॉन्ग्रेचुलेशन, ये भी ऑकवर्ड है। अगर मैं ऐसा बोल दूँ माई फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, तो अगर कुछ ऐसे कुछ ग्रीटिंग वर्ड्स हैं जिसको हम वर्ब में चेंज कर सकते हैं, तो उनको हम वर्ब में चेंज कर देंगे, वो ज़्यादा बेटर होता है। माई फ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पर नाउन था, इसको हमने क्या कर दिया? वर्ब कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेटेड। मी कर दिया, कॉमा के प्लेस पे दैट लगा दिया। यू हो गया फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के, नहीं सेकंड पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मी का तो क्या हो जाएगा? आई। देखिए हैव का क्या हो गया? हैड। टॉप्ड का क्या होगा? टॉप्ड। अब देखिए यहाँ पर लास्ट सेंस है बद्दुआ के सेंस में। ही सेड मे यू डाई, तो ही का ही हो गया। यहाँ देखिए यहाँ कौन सा सेंस निकल रहा है? कर्स का, तो ही कर्स्ड। उसके बाद देखिए सेकेंड पर्सन तो आई हो जाएगा, आई। मे का माइट और डाई का डाई। सो दैट्स ऑल। मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, सेशन लाऊंगा एक, जिसमें आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस से रिलेटेड सारे डाउट हो जाएंगे क्या एकदम क्लियर। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो प्लीज़ बी कनेक्टेड दिस चैनल, थ्रू दिस चैनल आई विल add value to your life. You will learn something on the daily basis. All the best.